देशातील अग्रगण्य शिक्षणतज्ज्ञ, भौतिकशास्त्राचे अध्यापक आणि मोशन एज्युकेशनचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन विजय म्हणजेच NV सर यांनी पुण्यातील विमाननगर परिसरात विद्यार्थ्यांसाठी निशुल्क मोटिवेशनल आणि करिअर गायडन्स सेमिनारचे आयोजन केले। या सेमिनारला मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते। NV सरांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना आपल्या ओघवत्या शैलीत विजयी होण्याचे तंत्र सांगितले। JEE आणि NEET यासारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये चांगल्या रीतीने सफल होण्यासाठी अचूक योजना आखणे गरजेचे आहे। मागील 17 वर्षांमध्ये आम्ही लाखो विद्यार्थ्यांची JEE आणि NEET साठी अद्ययावत सामग्री, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अत्यंत अनुभवी शिक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयारी करून घेतली आहे। आतापर्यंत फक्त कोटामध्ये उपलब्ध असलेल्या या सुविधा आम्ही आता विमाननगरमध्ये सुद्धा उपलब्ध करून देत आहोत। जीवन में सफल होने के लिए अच्छी डिग्री होगी तभी आप सफल होगे, नहीं। बट क्या जीवन में दुनिया आपको पहला चांस दे परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए क्या आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए? हाँ, इस बात का पक्षधर हूं मैं, क्योंकि मैंने इसको महसूस करा है। कैसे महसूस करा है मैं आपको बता देता हूं बहुत आसानी से। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जो बच्चों को भी लेता हूं। मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए एक क्लासेस में बैठे हुए हैं और मान लीजिए कि आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, आपके बैच में मैं आया और मैंने आपको बोला बेटा बाहर 2 टीचर खड़े हुए हैं, एक टीचर ने BSc करी हुई, एक ने IIT करी हुई है, बोलो किससे पढ़ोगे? बोलो किससे पढ़ोगे? IIT वाले से। यस और नो? मैंने तुम क्लास में आया, मैंने तुमको बोला कि बेटा दोनों टीचर को तुम नहीं जानते हो, मैंने तुमको बोला बेटा 2 टीचर बाहर खड़े हुए हैं, एक ने BSc करी हुई, एक ने IIT करी हुई है। मैं आपसे पूछूंगा बताओ किससे पढ़ोगे? तुम लोग बोलोगे सर मैं IIT जिसने करी उससे पढ़ूंगा। क्या आपने भी पहला चांस उस IIT वाले को दिया? यस और नो? यस और नो? तो दुनिया भी यही करेगी। मैं बहुत सारे ऐसे BSc MSc वाले टीचर्स को जानता हूं जो IITian से और डॉक्टर से बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूं जो IIT से जिन्होंने ग्रेजुएट करा उनसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में और बहुत उच्च पद पर है। बट फिर भी ये बात सच्चाई है कि पहली डिग्री यानी कि अच्छी डिग्री आपको पहला चांस दिलाती है। यस और नो? आपने खुद ने इस बात को एक्सेप्ट करा है। चांस उनको मिला जिनके पास डिग्री अच्छी थी। फिर से मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि अच्छा ही डिग्री से ही सिर्फ आप सफल हो सकते हो, बट इस बात का पक्षधर हूं कि जीवन में अगर आप चाहते हो कि आपको चांस मिले, पहला चांस मिले या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो आपके पास अच्छी डिग्री होनी ये आपको फायदा करेगी। वरना आपको हो सकता है प्रूव करना पड़े, वरना आपको प्रूव करना पड़े। मैं आपको कहता हूं, मैं आपको सही बताऊं ईमानदारी से, मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं। स्कूल में भी मैं एवरेज बच्चा था, मैं टॉपर नहीं था। इसलिए हमारी मोशन का जो रियलिटी में वैल्यूज जो फिलॉसफी वो ये है कि सिर्फ टॉप 10 टॉप 100 नहीं दिखाना चाहते, वो दिखाना पड़ता है। मैं मजबूरी में, क्योंकि पेरेंट्स कई बार उसी को देखते हैं। मेरी टीचर जो मुझे बहुत बदमाश माना करती थी, अभी 7-8 साल पहले मेरे को अपने स्कूल में बुलाया गया, जिस असेंबली में मेरे को एक बार बहुत जोर से डांट भी पड़ी थी, मेरे को मुर्गा भी बनाया गया था, मैं बदमाशी करता था इसलिए। तो मेरी टीचर ने मेरी बहुत पिटाई भी लगाई थी असेंबली में। उसी असेंबली में 7-8 साल पहले मुझे बुलाया गया स्कूल में और सम्मान करा गया बहुत अच्छे से, और उन्हीं टीचर ने मन से बोला कि मैं तो बचपन से जानती थी ये बहुत होनहार बच्चा है। मैंने कहा अच्छा पहले तो नहीं बताया आपने, बट मुझे बहुत आनंद आया इस बात में। When you change the perception of the people, how they see you, believe me, इसका मजा अलग। क्या हम जैसे आज लोग हमें देख रहे हैं उसका परसेप्शन चेंज कर सकते हैं? यस और नो? मैं कहता हूं मजा तो तब है जब दुनिया बोले कि लड़का सेलेक्ट नहीं हो सकता, कि लड़की सेलेक्ट नहीं हो सकती, या इसकी रैंक नहीं आ सकती, और तुम लाके बताओगे। जिस दिन वो करिश्मा करोगे उस दिन आनंद आएगा। बोलो यस और नो? असे सांगून नितीन विजय पुढे म्हणाले, सफलतेच्या मागे फक्त कोचिंग क्लासच नाही तर विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि त्यांच्या पालकांची भूमिका फार महत्त्वपूर्ण ठरते। अभ्यास वर्गातील नियमित उपस्थिती, वेळच्या वेळी केलेला होमवर्क, एकाग्रतेने रोज केलेला अभ्यास यासह शिक्षकांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकणे, सातत्याने टेस्ट देऊन आपल्या ज्ञानात असलेल्या त्रुटी भरून काढणे, अशा प्रकारच्या शिस्तबद्धतेमुळेच विद्यार्थी चांगले निकाल आणू शकतात। पालकांनी सुद्धा आपल्या पाल्याशी रोज संवाद साधला पाहिजे। त्याच्या दिनचर्येवर पालकांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे। घरगुती समस्यांपासून त्यांना दूर ठेवले पाहिजे। परीक्षेत चांगले गुण मिळाले नाहीत तरी सुद्धा त्यांना प्रोत्साहित करायला हवे, जेणेकरून नव्या उमेदीने विद्यार्थी पुन्हा अभ्यासाला लागतील आणि चांगले गुण मिळवतील। आमच्या कोचिंगमध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांच्या कमजोरी हेरतो, त्या कमी होण्यासाठी आम्ही त्यांची परत तयारी करून घेतो। आमच्या विशिष्ट शिक्षण पद्धतीमुळे परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांचा कमकुवतपणा दूर होतो आणि स्पर्धा परीक्षांना ते नव्या उमेदीने सामोरे जातात। अशामुळे एका सर्वसाधारण विद्यार्थ्याची निवड होण्याच्या शक्यतेची टक्केवारी नक्कीच वाढते, असे नितीन विजय यांनी नमूद केले। उन्होंने पूछा कहाँ से ग्रेजुएटेड हो? मैंने कहा सर मैं IIT से ग्रेजुएटेड हूँ। उन्होंने बोला बैठो। 3 दिन बाद मेरा लोन सैंक्शन हो गया, 3 दिन बाद, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास IIT की डिग्री थी। बिलीव मी,
नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का सुन के उन्होंने मेरे को लोन नहीं दिया, बट बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है जो मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं आज मैं, सफलता की कुंजी सिलेक्शन नहीं है, बट पहले चांस की कुंजी सिलेक्शन है। बोलो यस और नो। क्या आज अपने पास चांस है कि हम अच्छे टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं? यस और नो। तो आज हमें प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं मतलब परिवार से हूं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ हिंदी माध्यम की भी आते हैं, बहुत सारे गांव से भी आते हैं, बहुत सारे किसानों के भी आते हैं। उनकी कभी कभी ना सोच संकुचित होती है, वो खुद को बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं तुम किसी भी परिवेश से आते हो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया बच्चा, हमारे यहाँ पे 12th पास में बैचेस बनते हैं, V स्टार और J स्टार। तो J स्टार हमारा टॉप बैच होता है नीट का, जिसमें बच्चे सेलेक्ट होने वाले होते हैं, और ऐसे ही V स्टार का होता है। तो एक बच्चा V स्टार का जो IIT की तैयारी कर रहा था, ये वो बैच होते हैं जिनमें रैंक निकलती है, टॉप रैंक की बात हो रही होती है, जिसमें 2-3 महीने एग्जाम से 2 महीने पहले बच्चा मेरे पास आया, अभी पिछले साल की बात है, 2 महीने पहले मेरे पास आया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? बोला सर मैंने यूट्यूब पे देखा है, एक तो यूट्यूब बहुत खतरनाक चीज है, आधा ज्ञान इसमें फालतू का होता है। उसे यूट्यूब पे क्या देखा कि असली इंटेलिजेंसी आपके जीन में होती है, जो आपके मम्मी पापा से आती है। उसको किसी ने समझा दिया क्योंकि तेरे माताजी पिताजी 10वीं पास भी नहीं है, इसलिए तेरा सिलेक्शन होना संभव। विश्वास मानो ये बात उसके घर कर गई थी, मतलब ये बात उसके जहन में इतना बैठ गई थी कि उसे लगने लगा था कि वो सेलेक्ट। 1 महीना लगा हमें, 1 महीना लगा उसको इस विपरीत परिस्थिति और विपरीत मनस्थिति से आगे लाने में कि तू सेलेक्ट हो सकता है। अगर वो उस समय मुझे नहीं बताता तो वाकई उसका सिलेक्शन नहीं होता। वापस उसने मेहनत करी, उसकी शायद 324 या 327 रैंक आई IIT JEE में, उसी बच्चे की जिसकी मनस्थिति थी। मैं कह रहा हूं, और उसकी सोच ऐसी हो जाती है कई बार कि मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं, मैं कैसे टॉप रैंक ला सकता हूं, मैं कैसे टॉप डॉक्टर बन सकता हूं। मैं कहता हूं आप सोच ऊंची होनी। आज की पहली सीख क्या है मैं आपको बता दूं कि IIT डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, नीट की डिग्री, अच्छा मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं सिर्फ साइंस का बखान करने नहीं आया यहाँ पे। आपको कॉमर्स लेना है कॉमर्स लीजिए, पर CA में टॉप करके बताइए, या CA में सेलेक्ट होकर बताइए। आपको CS करना है CS करिए, आपको UPSC की तैयारी करनी है करिए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा। यस और नो। JEE आणि नीट परीक्षांच्या तयारीमध्ये उत्तर आणि मध्य भारतात भरीव कामगिरी केल्यानंतर मोशन एज्युकेशन आता दक्षिण भारतात प्रवेश करत आहे। येत्या आर्थिक वर्षात 100 नवे शिक्षण केंद्र उघडण्याचा आमचा मानस आहे, असे नितीन विजय यांनी यावेळी स्पष्ट केले। या सेमिनारची प्रस्तावना राजेंद्र खानवे यांनी केली। गौरव शर्मा यांनी स्वागत तर नितीन भुजबळ यांनी आभार प्रदर्शन केले। मैं आपको ये बता दूं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, एक्टर ले लीजिए, फिल्म स्टार्स ले लीजिए, फुटबॉलर ले लीजिए, स्पोर्ट्स प्लेयर ले लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन ले लीजिए, उनमें 2 बातें कॉमन है। उनमें 2 बातें कॉमन है 100%। पहली बात वो मेहनती है, पहली बात वो मेहनती है, दूसरी बात वो डिसिप्लिन है। दूसरी बात वो डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन सोच में कि जो सोच लिया वो करके बताना है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना आपके माँ बाप के पास जादू की छड़ी है कि वो बोलते हैं ना कि कर्म करो तो फल मिलता है। अगर आपने सुना होगा आज कर्म करना है, फल की चिंता बाद में करनी है, पर कर्म आज करना पड़ेगा। फल बाद में मिल जाएगा, भगवान अपने आप दे देगा, पर कर्म आपको आज करना पड़ेगा। अगर आपको रियलिटी में चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करना चाहते हो, स्कूल कोचिंग मिलाकर, घर पर मिलाकर आपको कम से भी कम 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अध्यापक बन गया, और मैं उन लोगों में से एक हूं जो, अगर आप मान लो कि दुनिया में 100 लोग हैं जो रियलिटी में काम करते हैं, उन 100 में से शायद 90 ही लोग ऐसे होते हैं, उनमें से सिर्फ 90 ही लोग वास्तविकता में ऐसे होते हैं जिनको वो करने को मिलता है जो जीवन में करना चाहते हैं। मैं उनमें से एक हूं। क्या आप भी ऐसा ही बनना चाहते हो? यस और नो? क्योंकि मेरे पास वो चांसेस थे जो मुझे मिले रियलिटी में, जो मैं करना चाहता था। मैं आपसे बोलता हूं फिर से एक बार, क्या आज प्रण लेते हो कि 12 से 15 घंटे रोज पढ़ोगे? यस और नो? आवाज नहीं है किसी भी। क्या 10 से 12 घंटे रोज पढ़ोगे? थोड़ा कम कर दिया मैंने। 10 से 12 घंटे रोज पढ़ोगे? यस और नो? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।